हाय एवरीवन, मेरा नाम है रश्मि। जैसे ही मौसम बदलता है, एक प्लांट लवर के मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि अब मौसम के हिसाब से पौधों के साथ क्या चेंज किए जाएं जिससे वो खराब ना हो और सालों साल ऐसे ही अच्छे चलते रहें। क्योंकि अब आने वाले जो महीने हैं वो सर्दियों के हैं, तो जो सबसे बड़ी टेंशन होती है वो होती है फॉलिएज प्लांट्स के साथ में। तो अब जो सर्दियों में आप अपने पौधों की केयर करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अपने ऑर्नामेंटल या फॉलिएज प्लांट्स की। जो पौधे आपके अभी तक गर्मियों में बहुत अच्छा कर रहे थे, जैसे रबड़ प्लांट, फिडर लीफ, मनी प्लांट, ये अब सर्दियों में अपने डोरमेंसी पीरियड में चले जाएंगे, जहां पर कि ये नई ग्रोथ दिखाना कुछ महीनों के लिए बंद कर देंगे। अब जब पौधा नई ग्रोथ दिखा नहीं रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे में वो सिर्फ पड़ा है। अगर आप उस पौधे को अब उसकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है, उसकी जो सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, जो फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है, अगर आप एज इट इज रखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, तो 110% आपका पौधा खराब होगा। अब आपको करना क्या है, क्योंकि ये पौधे ग्रोथ नहीं दिखाने वाले हैं सर्दियों के सीजन में, तो ना तो उनको एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर की जरूरत है, ना ही इनको डेली बेसिस पे पानी की जरूरत है, और इनको बहुत कम या बहुत ज्यादा धूप की भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, इन पौधों को उठा करके ऐसी जगह पे शिफ्ट कर देना है जहां पर कि ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट आती हो, थोड़ी बहुत धूप इनको पड़ती रहे। इनके पानी के रूटीन को आपको शिफ्ट करना है। अभी तक आप इन्हें अगर 2 दिन में 3 दिन में पानी दे रहे थे, तो अब आपको इनको 7 से 8 दिन में पानी देने की जरूरत पड़ेगी। रबड़ प्लांट और स्नेक प्लांट तो ऐसे पौधे हैं जिनको आप और भी लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं बिना पानी दिए, क्योंकि अगर आप रेगुलर बेसिस पे पानी डाल रहे हैं, मिट्टी सौगी है और पौधा उस पानी को और उस फर्टिलाइजर को यूज नहीं कर रहा है ग्रो करने के लिए, तो डेफिनेटली वो रूट रॉट होकर खराब हो जाएगा। तो इसलिए इन पौधों को अब पानी, फर्टिलाइजर और सनलाइट, तीनों ही चीजों की बहुत कम जरूरत है, तो उनको उसी हिसाब से आप मैनेज कीजिए। सनलाइट अगर मैं कम कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है आपको इन्हें किसी अंधेरे कोने में रख देना है, लेकिन बहुत डायरेक्ट लाइट में भी नहीं रखना है, हार्श धूप में भी नहीं रखना है, किसी छाया वाली जगह पे आप इनको शिफ्ट कर दीजिए। दूसरी बात आती है आपके फ्लावरिंग प्लांट्स की, जो कि विंटर्स में बहुत ज्यादा अच्छा चलते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं, कि आपने इस सर्दियों में खरीदे और सर्दियां जैसी खत्म हुई वो पौधे खराब हो जाते हैं, हम उन्हें निकाल कर गमलों से अलग कर देते हैं, और फिर अगली सर्दियां आने पर हम उनकी नई पौध खरीद कर दोबारा से उनको उगाते हैं, जैसे पिटोनिया है और जेरेनियम होता है, इस तरह के जो पौधे होते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे बोगनविला है, कनेर है, जो सालों साल चलते हैं, आपको हर बार नई पौध लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो अभी जैसे अक्टूबर का महीना शुरू हो रहा है, तो जितने भी आपके एनुअल जो फ्लावरिंग देने वाले प्लांट्स है, जैसे बोगनविला, कनेर, डहेलिया, आप इनकी प्रूनिंग कर सकते हैं। प्रूनिंग करना अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हार्ड प्रूनिंग कर रहे हैं, सॉफ्ट प्रूनिंग कर रहे हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग में क्या होता है, आप छोटी छोटी टिप को तोड़ देते हैं ऊपर से, उसको हल्की हल्की सी सीजर से या कटर से, किसी भी तरीके से आप उसको थोड़ा थोड़ा शेप देते हैं। हार्ड प्रूनिंग में क्या होता है, आप पौधे को काफी नीचे से कट कर देते हैं ताकि वो नई ब्रांचेस क्रिएट करे। तो ये बहुत परफेक्ट टाइम है अपने फ्लावरिंग प्लांट्स को प्रून करने का, तो अकॉर्डिंगली आप उनको प्रून कीजिए। दूसरी चीज, चाहे आप नए पौधे खरीद रहे हैं, चाहे आप अपने पुराने वाले पौधों को यूज कर रहे हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं विंटर्स के, उनको अब आप डायरेक्ट धूप में शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि फूल प्रोड्यूस करने के लिए पौधों को बहुत ज्यादा सनलाइट लगती है। तो अपने सारे फ्लावरिंग प्लांट्स को आप धूप में शिफ्ट कीजिए। तीसरी चीज, अभी जैसे अक्टूबर का समय है, तो आप अपने इन सारे फ्लावरिंग प्लांट्स को अच्छा सा फर्टिलाइजर दीजिए, ताकि वो ग्रोथ करने के लिए अपने आप को और ज्यादा प्रिपेयर कर सके। आप जितना अच्छा फर्टिलाइजर उसमें ऐड करेंगे, उतने ही फूल ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद जब फूल आने शुरू हो जाए, तो आप जो लिक्विड फर्टिलाइजर होता है उसको फूलों पर भी स्प्रे कर सकते हैं, आप उसे मिट्टी में भी डाल सकते हैं। लेकिन बहुत रेगुलर फर्टिलाइजर आपको नहीं डालना है, ऐसे नहीं कि आप हर हफ्ते डाल रहे हैं। आप 1 से 1.5 महीने में उन पौधों को फर्टिलाइजर ऐड करते रहिएगा। ये जो सीजन होता है सर्दियों का, ये सब्जियों के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे हम लोग पालक है, मेथी है, चना है, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, उनको उगाने का भी ये बेस्ट टाइम है। तो आप उनकी पौध, चाहे आप उसे पौध से उगा रहे हैं, चाहे आप उसे सीड से उगा रहे हैं, तो आप उसको भी लगाने की शुरुआत अभी कर सकते हैं, ताकि जब सर्दियां अपने पीक पर हो, नवंबर में, दिसंबर में, आप उन सब्जियों का लुत्फ उठा सकें। तो ये कुछ कॉमन सी चीजें हैं, तो इनको ध्यान रखिए और सर्दियों में अपने पौधों की देखभाल अच्छे से कीजिए। थैंक यू सो मच।